नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है ऑल इन वन। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल प्लानिंग को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको एक एक लाइन बहुत अच्छे से समझाती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और इससे पहले हमने सारे जो डिसीजंस थे जो एक कंपनी लेती है, एक फर्म लेती है कुछ भी फंड्स को मैनेज करने से पहले, तो वो भी हमने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करी हुई है। आप वो वीडियोस जाकर मेरे चैनल पे वो सब देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो फाइनेंस को प्लान करना, यानी कि पैसों को इस तरीके से पैसों का प्लान बनाना कि आप उसको सही जगह इन्वेस्ट करें और उस इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा रिटर्न मिले। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक ब्लूप्रिंट होता है, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें हम फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को प्रिपेयर करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के लिए। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो यही होता है कि किस तरीके से हमारे जो फंड्स है, जब हमें उनकी ज़रूरत हो तो वो सही टाइम पे हमारे पास अवेलेबल हो। अगर फर्म के पास प्रॉपर तरीके से फंड्स अवेलेबल होंगे या फिर उसके पास जब उसको ज़रूरत होगी तो उसके पास अवेलेबल नहीं होंगे, तो वो अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाएगा और अपने प्लान्स को पूरी तरीके से प्रॉपर शेप नहीं दे पाएगा। इसी तरीके से अगर फंड्स जो है बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल है तो उससे क्या होगा कि फर्म की जो कॉस्ट है वो कम लगेगी और उसके जो बेकार के खर्चे हैं वो भी कम होंगे। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर को फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज किया जाए कि वो सही समय पे हमारे पास अवेलेबल हो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम यही होता है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट को चूज करना कि भाई किस में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, किस प्रोजेक्ट में जो हमें अच्छा रिटर्न देगा, और हमारे पास फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल होने चाहिए उनकी कॉस्ट और बेनिफिट को देखकर। और उसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाया जाए। अल्टीमेट जो एक एम है वो किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर का या फर्म का वो यही है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो शेयर होल्डर्स है वही ओनर्स हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, एक और तो वो क्या देखती है कि किस तरीके से फंड्स हमारे पास अवेलेबल हों सही समय पे। दूसरी ओर वो ये देखती है कि हमारे जो काम है फर्म के, जितने भी एंटरप्राइज के, वो स्मूथली चलते रहें, कि भाई फंड की जब ज़रूरत हो तब वो अवेलेबल हो और फाइनेंशियल डिसीजंस जब हम लें तब भी हमारे पास इतना फंड अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिया जाता है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन यानी कि लॉन्ग टर्म डिसीजन अगर लिया जाता है, तो ऑपरेशंस को इस तरीके से करा जाता है कि वो हायर स्केल पे सेट होते हैं। तो जो उसमें खर्चा होता है और रेवेन्यूज होता है उससे वो ऑब्वियस सी बात है कि वो बढ़ेगा, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो ऐसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो प्रोसेस वो ये ट्राई करता है कि हम किस तरीके से आइटम्स को फोरकास्ट करें, यानी पहले से ही पहचान ले, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज आने वाला है और जिसकी वजह से हमारे फंड्स में भी कुछ चेंज आ सकता है। ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है या फिर एनेबल करता है कि वो फंड की रिक्वायरमेंट को पहले से ही देख कर रखे कि जब उसको ज़रूरत होगी इन्वेस्ट करने के टाइम पे, और जब वो इन्वेस्ट कर देगा उसके बाद तो उसके पास फंड्स नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कुछ फंड्स इतने अवेलेबल होने चाहिए कि इन्वेस्टमेंट के बाद जब उसको ज़रूरत पड़े तो वो उन फंड्स का इस्तेमाल कर सके। तो हमें क्या देखना होगा कि फंड्स की कभी भी शॉर्टेज ना हो और सरप्लस को, इन सब चीज़ों को हमें पहले से ही फोरकास्ट करके रखना पड़ेगा कि भाई हमारे पास कब कब कितनी शॉर्टेज हो भी सकती है और कब कब हमारे पास सरप्लस हो सकता है, जिससे कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको हम अच्छे से डील कर सके। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के जो है ना वो दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। सबसे पहला ये है कि टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर
वैसे ही अभी मैंने आपको पीछे बताया कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ही यही है कि भाई फंड्स जब हमें जरूरत हो, जब एक फाइनेंशियल मैनेजर को या फर्म को जरूरत हो तो उसके पास फंड्स अवेलेबल हो। इसमें क्या होता है, इसको वो कैसे करेगा, जब वो प्रॉपर एस्टिमेशन लगाएगा फंड्स का, डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो उसको जरूरत है। जैसे कि अगर उसको लॉन्ग टर्म एसेट खरीदना है या फिर डे टू डे एक्सपेंसेस को खर्चा करना है बिजनेस में, उस पे सब कुछ उसको एक एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा कि भाई मेरा कितना खर्चा डे टू डे एक्सपेंसेस में जाता है और कितना खर्चा मेरा लॉन्ग टर्म एसेट को अगर मैं खरीदूं तो तब जाएगा। और इसके बदले में ये भी जरूरी होता है कि टाइम को एस्टिमेट करना कि भाई किस समय पे मुझे फंड्स की जरूरत पड़ सकती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो पूरी तरीके से अगर वो प्रॉपर प्लानिंग करे तो इससे उसके प्रॉपर पॉसिबल सोर्सेज उसके सामने होंगे और वो फंड्स को टाइमली अपने पास अवेलेबल करा पाएगा। देन सेकेंड है टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली। कई बार क्या होता है कि फर्म के पास जो रिसोर्सेज होते हैं ना, उससे ज्यादा वो प्रोड्यूस कर देता है, इतनी प्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती लेकिन फिर भी वो उसको ज्यादा प्रोडक्शन कर देता है। तो उससे क्या होता है, वेस्टेज होती है, खर्चा ज्यादा होता है, कॉस्ट ज्यादा लगती है, तो अल्टीमेटली कुछ बेनिफिट तो होता नहीं। तो अगर ज्यादा फंडिंग भी कर दी जाए तो वो भी बेकार होती है। चाहे हमारे पास बहुत सारा सरप्लस मनी पड़ा हो, हमारे हम चाहे कितने भी अच्छे फाइनेंशियल प्लानिंग करते हों, लेकिन फिर भी अगर हम रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, और उनको प्रॉपर तरीके से उनका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो सारी फाइनेंशियल प्लानिंग बेकार है। लेकिन अगर हम उन्हीं फाइनेंशियल रिसोर्सेज को खाली नहीं छोड़ रहे हैं, यानी कि एक छोटी सी छोटी चीज का भी बहुत अच्छी तरीके से एक फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे क्या होगा, उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी नहीं, उसका कहीं ना कहीं उसका जो रिटर्न है वो ज्यादा होगा। तो इसीलिए एक प्रॉपर मैचिंग होना चाहिए फंड्स का रिक्वायरमेंट्स का प्लस उनकी अवेलेबिलिटी का, कि भाई जब भी हम जरूरत पड़े हमें तो हमारे पास फंड्स अवेलेबल हों। तो ये जो प्रोसेस है ना, फंड रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करना बिजनेस का और सोर्सेज ऑफ फंड्स को स्पेसिफाई करना, इसे ही हम फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग से क्या क्या होता है, देखो ग्रोथ होती है, परफॉर्मेंस हमारी अच्छी होती है, इन्वेस्टमेंट हमारी अच्छी हो जाती है, और हमें फंड्स की जब जरूरत होती है तो हमारे पास वो अवेलेबल होते हैं। अब फाइनेंशियल प्लानिंग भी दोनों केसेस में होती है, शॉर्ट टर्म में भी होती है और लॉन्ग टर्म में भी होती है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग वो किससे रिलेट होती है, जब हमें कोई लॉन्ग टर्म ग्रोथ करनी हो, डेवलपमेंट करना हो या इन्वेस्टमेंट करना हो, हमें अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो वो लॉन्ग टर्म में आता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस करती है। और जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान पे होता है, जैसे कि बजट, भाई रोजमर्रा के खर्चे, हमारे पूरे साल के खर्चे क्या होंगे, लेस देन 1 ईयर शॉर्ट टर्म हुआ तो वो बजट कहलाता है। तो टिपिकली जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो 3 से 5 साल तक के लिए की जाती है। अगर लंबे समय के लिए की जाए तो इससे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है और वो यूजफुल भी इतनी नहीं होती है। तो प्लान्स जो हैं वो 1 साल या फिर उससे कम के लिए ही बनाए जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं बजट। बजट एग्जाम्पल है फाइनेंशियल प्लानिंग का, ठीक है ना। इसमें हम डिटेल्ड प्लान बनाते हैं ऑफ एक्शन 1 साल के लिए या फिर उससे कम के लिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग हम स्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग जो स्टार्ट होती है ना, वो एक बिजनेसमैन या फिर जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो स्टार्ट करता है सबसे पहले सेल्स को फोरकास्ट करके कि भाई उसकी सेल्स कितनी हो रही है या फिर उसकी सेल्स कितनी हो सकती है। फोरकास्ट का मतलब होता है कि जब हम फ्यूचर को थोड़ा सा पहले प्रिडिक्ट करें प्रेजेंट में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी फाइनेंशियल प्लान बना रही है अगले 5 साल का, तो वो एस्टिमेट लगाएगी कि भाई उसकी अगले 5 साल में सेल्स कितनी होगी। इस बेसिस पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेगी और ये देखेगी कि उसको कितनी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उसको कितना इन्वेस्टमेंट करना है फिक्स कैपिटल में और वर्किंग कैपिटल में। फिर उसको प्रॉफिट उससे एक्सपेक्ट करेगी कि भाई इस इतने पीरियड में एस्टिमेट लगाएगी, आइडिया उससे लगाएगी कि भाई इतने टाइम में मुझे इतना प्रॉफिट होगा और अगर मुझे कितने फंड की जरूरत पड़ सकती है, मैं फिर उन फंड्स को किस तरीके से इस्तेमाल करूं, रिटेन अर्निंग से इस्तेमाल करूं, जब डिविडेंड दे दूं, तो वो डिसाइड करना भी होता है। तो सबसे पहला काम क्या था, सेल्स को फोरकास्ट करना। इससे क्या होता है, जब एस्टिमेशन लग जाता है फंड्स का, तो
वही सब तो प्लानिंग है। ऐसे ही सोर्सेज को देखना कि भाई किस एक्सटर्नल फंड से हम सोर्सेज लेंगे, मतलब सोर्सेज कौन कौन से हमारे, हमारी जो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, कैश बजट जो भी हमने बनाया है वो पूरी तरीके से एज इट इज हमारा चले जिस हिसाब से हमने प्लान बनाया। तो ये सारा था आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का ओवरऑल व्यू और इसके ऑब्जेक्टिव्स। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें।